बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इंडिया में गधी का दूध यानी डोंकी मिल्क 7,000 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है? इतना महंगा क्यों है? और ये गधी यानी डोंकी मिल्क में क्या क्या खसूसियात हैं जो ये इतना महंगा फ़रोख्त हो रहा है? इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी को अगर गधा कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसे बेवकूफ़ समझा जा रहा है। इसी तरह जो लोग हर वक्त काम में मगन रहते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो शख्स जो गधों की तरह काम करता है। पाकिस्तान और इंडिया में गधों को आमतौर पर बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोटर से चलने वाले इंजनों की मार्केट में आमद के बाद से गुज़श्ता चंद बरसों में गधों के इस्तेमाल में नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। लेकिन अब गधों के बारे में कुछ ऐसी मालूमात सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग उनकी आबादी दोबारा से बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर को एक खबर शाया की जिसमें कहा गया है कि रियासत हरियाणा में इंडियन ज़रई तहकीकाती कौंसिल के ज़ेली इदारे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स यानी NRCE यानी घोड़ों और गधों पर तहकीक करने वाले अदारे ने एक दूध का प्लांट शुरू करने का ऐलान किया है। अखबार के मुताबिक इसमें हलारी नस्ल के गधे और गधियां रखे जाएंगे और उनका दूध निकाला जाएगा। इसके अलावा ABP न्यूज़, नो भारत टाइम्स, नेशनल हेराल्ड जैसे मुख्तलिफ मीडिया अदारों ने दावा किया है कि इन गधों से हासिल होने वाला दूध 7,000 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किया जा सकता है। इन इतलात में गधे के दूध के फ़वाइद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गधी के दूध से बना पनीर इतना महंगा क्यों है? आइए इस फैक्ट चेक रिपोर्ट पे जानते हैं कि गधे के दूध से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और इसकी कीमत 7,000 रुपये फ़ी लीटर तक कैसे हो सकती है। गधी के दूध से फ़ायदा। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने अपनी तहकीक में बताया है कि बहुत से जानवरों के दूध को कदरे कम मयार का समझा जाता है, जिसमें गाय और घोड़ी का दूध भी शामिल है। इस तंजीम का कहना है कि गधी और घोड़ी के दूध में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो इन लोगों के लिए भी मुफीद हैं जो गाय के दूध से एलर्जिक होते हैं। FAO के मुताबिक ये दूध इंसानी दूध की तरह है, जिसमें प्रोटीन और चर्बी कम है, लेकिन इसमें लैक्टोज होते हैं। इसमें मज़ीद कहा गया है कि यह दूध जल्द फट जाता है, लेकिन इस दूध से पनीर नहीं बनाया जा सकता। FAO का ये भी कहना है कि यह कॉस्मेटिक्स और दवा साजी की सनत में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें खिलियों की अफादियत और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की भी खसूसियात हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्र की हुक्मरान मलका क्लोपेट्रा अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से गुस्ल लेती थी। NRCA के मुताबिक डायरेक्टर डॉक्टर मुक्ति बासु का कहना है कि गधे के दूध के 2 बड़े फ़वाइद हैं। पहला ये कि यह दूध ख़वातीन के दूध की तरह सेहतमंद है, और दूसरा इसमें ऐसे मुरक्बात हैं जो जिल्द की परवरिश करते हैं और उनकी सेहत बेहतर बनाने के अलावा उन्हें नरम व मुलायम भी रखते हैं। डॉक्टर बासु कहते हैं इंडिया में गधी के दूध पर अपनी बहुत तहकीक होनी बाकी है, क्योंकि लोग इसके फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं, जबकि यूरोप में लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वहाँ नौज़ायदा बच्चों के लिए पास्चराइज्ड दूध इस्तेमाल हो रहा है और अब अमेरिका ने भी इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। डॉक्टर बासु का कहना है कि गधी के दूध से इंडिया में कम मसनूआत बनाई जा रही हैं, लेकिन जब इसकी मांग में इजाफा होगा तो मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया में गधों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। गधी कितना दूध देती है? मौजूद नाजरीन, दूध हासिल करने के लिए NRCE गुजरात से हलारी नस्ल के गधे ला रहा है। गुजरात की आनंद यूनिवर्सिटी ज़रई यूनिवर्सिटी के महकमा हैवानात से मुंसलिक प्रोफेसर DN रनके का कहना है कि यह पहला मौका है जब इंडिया में गधों की नस्ल के बारे में ऐसा काम किया गया है। वो कहते हैं इंडिया में गधों की सप्तनी नस्ल को पहचाना गया था, अब गुजरात के जामनगर और द्वारका में पाए जाने वाले हलारी नस्ल के गधों को भी पहचान लिया गया है। ये गधा आम गधों से कदरे ऊंचा और घोड़ों से छोटा है। अभी तक इंडिया में गलियों और सड़कों पर घूमने वाले गधों की नस्ल का तयन नहीं हो सका था।
लेकिन अब हमने 2 नस्लों की शिनाख्त कर ली है, जो कि खुशाइंद बात है। प्रोफेसर रनके का कहना है कि एक गधी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर दूध देती है, और अगर गधी की देखभाल ना की जाए तो ये और भी कम हो जाएगा। क्या गधे का दूध 7,000 रुपये का है? यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध का कारोबार काफ़ी पहले से है, लेकिन इंडिया में अभी इसकी सिर्फ शुरुआत है, और ये दूध महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे फी लीटर 7,000 रुपये तक फरोख्त किया जाए। इसी के साथ डॉक्टर बासु का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, और तमिलनाडु, केरला और गुजरात में सिर्फ चंद लोगों ने गधियों को फार्म में रखना शुरू किया है। सैयद अब्दुल लतीफ़ दादन मुंबई से veryrearonline.com के नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं, जो ऊंट, भेड़, गाय और गधी के दूध के साथ साथ घी और दूध का पाउडर भी ऑनलाइन फरोख्त करते हैं। वो कहते हैं कि गधे के दूध की कीमत तय नहीं है, और ना ही हम ये दूध किसी फॉर्म से हासिल करते हैं। हम ये दूध अपने गांव के लोगों से लेते हैं जो इसको ख़रीदते हैं। उनका मकसद होता है इसे अद्वियात और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सलीम का कहना है कि अगर आप इसे कहीं दूर भेज रहे हैं तो इस पर 7,000 रुपये फी लीटर लागत आ सकती है, क्योंकि ये जल्द ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई में आप हैं तो ये दूध फी लीटर 5,000 रुपये में मिल जाएगा। गधे के दूध की मसनूआत का आगाज़। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से एमए करने के बाद दिल्ली की पूजा कोल ने फैसला किया कि वो गधों के ज़रिए काम करने वाले लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है। इसके बाद उन्होंने इसे मज़दूरों और किसानों को जमा किया जिनके पास रियासत महाराष्ट्र के इलाके कोल्हापुर में गधे थे। उन्होंने आम लोगों को गधे का दूध बेचने के लिए एक मॉडल वज़ा किया, लेकिन वो इब्तिदा में नाकाम हुई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक नामी एक स्टार्टअप शुरू किया, जो गधे के दूध तैयार की जाने वाली जिल्द की देखभाल की मसनूआत तैयार करते और फ़रोख्त करते हैं। पूजा का कहना है कि हमने दिल्ली में शुरुआत 2018 में की। हमने गाज़ियाबाद और उसके आसपास के ऐसे मज़दूरों की निशानदेही की जो गधे पालते थे। उनके ज़रिए वो एक दिन में 300 रुपये कमाते थे, लेकिन हमने उन्हें दूध बेचने पर राज़ी किया। वो बताती हैं कि इब्तिदा में उनके घर की ख़वातीन भी इस पर एतराज़ करती थीं। उनको लगता था कि हम जादू टूना कर रहे हैं और उनका गधा मर जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। पूजा का कहना है कि वो दूध 2 से 3,000 रुपये फी लीटर पर ख़रीदती हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल 7,000 रुपये फी लीटर दूध कहीं भी फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी फॉर्म से हासिल नहीं किया जाता। गधे के दूध से बने साबुन और जिल्द की नशोनुमा की मसनूआत बड़ी तादाद में ऑनलाइन स्टोर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मिलती हैं। पूजा खुद कहती हैं कि उनका बनाया हुआ 100 ग्राम साबुन 500 रुपये में फ़रोख्त होता है। इंडिया में गधों की तादाद कितनी है? लेकिन जहां एक जानब इंडिया में गधे के दूध की कीमतें 1,000 रुपये फी लीटर से ज़्यादा हैं, वहीं मुल्क में गधों की तादाद कम होकर महज 1 लाख रह गई है। इंडिया में 2012 में की गई जानवरों की गिनती के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा थी। 2019 के दादोशुमार के मुताबिक इनकी तादाद में 61% कमी हुई है, और अब मुल्क में सिर्फ 1,20,000 गधे रह गए हैं। अगर गधों की कम होती हुई तादाद की सूरत में अगर गधे के दूध की मांग में इजाफा होता है तो फिर इसकी कीमत भी बढ़ सकती है। लेकिन इस वक्त हमारे फैक्ट चेक की तहकीकात में पता चला है कि गधे के दूध की कीमत 7,000 रुपये फी लीटर तक नहीं पहुंची है। तो मौजूद नाजरीन, आज हमने इंडिया में गधी का दूध जो कि 7,000 रुपये फी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है, और इंडिया में गधे कितने हैं और गधी की दूध की क्या खसूसियत है, उस बारे में हमने आज की वीडियो में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।